ये है मोहब्बती के आने वाले एपिसोड का भी ट्विस्ट और धमाकेदार होने वाले हैं। साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक नया मोड़। यहाँ पर मिहिर शगुन के पास आता है और कहता है कि शगुन, ये जो तुम कर रही हो ठीक नहीं कर रही हो। एक बेटी को अपने माँ से दूर कर रही हो और तुम्हें भी पता है कि इशिता भाभी रूही से कितना प्यार करती है। शगुन कहती है कि तुमने कभी अपनी बहन का साथ दिया, हमेशा ही उस इशिता का साथ देते रहते हो। जब देखो तब इशिता इशिता करते रहते हो और तुम क्यों आए यहाँ पर? तुमने तो कभी अपने भाई बनने की भाई बनकर कभी जिम्मेदारी निभाई नहीं है, तुम्हें पता नहीं है क्या? चलो निकलो मेरे घर से यहाँ से। मिहिर को अपने घर से निकालते और कहती है कि चले जाओ यहाँ से, और अब मैं तुम्हारे घर में भी नहीं रहती और तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं हो, तो प्लीज़ यहाँ से चले जाओ मिहिर, और उसकी तरफ दारी बंद करना छोड़ दो। यहाँ पर मिहिर उसे कहता है कि मैं एक बार तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम हमेशा ही ऐसे करती हो। यहाँ पर मिहिर इशिता के पास आता है और कहता है कि मैंने शगुन को बहुत समझाने की कोशिश की पर वो समझ नहीं रही है, एक ही बात पे अड़ी है कि वो रूही को लेकर जाएगी। तभी यहाँ पर इशिता रमन की तरफ देखती है। इशिता के जीजू और रमन आते हैं साथ में ही। इशिता भागकर रमन के पास और उसके जीजू के पास जाती है और पूछती है कि क्या हुआ, क्या कहा वकील ने, कुछ कहा क्या? तभी कोई कुछ नहीं बोलता। इशिता बोली जाती है, जीजू आप तो बताओ ना क्या हुआ। मैं मेरी रूही को किसी के साथ नहीं जाने दूंगी, ये आपको भी पता है। तभी घर वाले इशिता की तरफ देखकर रोते रहते हैं, क्योंकि इशिता की हालत ही कुछ ऐसी हो चुकी है। उसे हर पल यही लगता है कि रूही उससे दूर हो जाएगी और वो शगुन रूही को उससे छीन लेगी। वो अपने जीजू से कहती है कि जीजू मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे बताइए क्या हुआ। रमन से भी पूछती है और उसके जीजू से भी पूछती है कि दोनों के आंखों में आंसू आ जाते हैं और दोनों रोने लगते हैं। इशिता समझ जाती है कि कुछ भी नहीं हुआ। इशिता कहती है कि आपसे तो कुछ नहीं होगा। रोमी अपनी भाभी को समझाता है। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि अब जो करना है, जो सब कुछ मुझे करना है अब मैं करूँगी। मेरी बेटी को कैसे मैं मेरे साथ रख पाऊँगी, सब कुछ मैं करूँगी, तुम्हारे किसी की भी मुझे ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पर रूही अपने दादाजी के साथ बाहर गई होती है, वो आती है और अपने पापा से पूछती है कि पापा आपने इशी माम को क्यों रुलाया? फिर से रुलाया ना, फिर से उनकी आंखों में आंसू आ गए। देखो आप क्यों नहीं सॉरी बोलते? और इशी माँ क्या कह रही थी कि कौन से पेपर पे साइन करना है तो कर दो ना, क्यों इतना झगड़ रहे हो तुम? यहाँ पर इशिता रोती रहती है पर रूही अपने पापा से बात करती है। यहाँ पर रमन उसे गले लगाता है और काफ़ी देर तक रोता रहता है अपनी बेटी को गले लगाते, और सोचता है कि कैसे उसने बिना देखे ही साइन कर दिए, अब उसकी बेटी उससे दूर हो जाएगी और इशिता कभी उसे माफ़ नहीं कर पाएगी। इशिता का तो रूही की तरफ देखना भी उसे बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि रूही एक दिन ही बाकी है, सिर्फ एक दिन ही बाकी है, वो हमेशा हमेशा के लिए शगुन के साथ चली जाएगी। ये रूही को तो पता ही नहीं है कि वो शगुन उसके साथ रहेगी, शगुन उसको यहाँ से लेकर जाएगी। रमन उसे समझाने की कोशिश करता है पर इशिता कहती है कि बस अब मुझे बहुत हो चुका है, और वो नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है, अपने रूम में आती है। रमन ये सब कुछ नहीं देख पा रहा है इशिता की हालत। इशिता यहाँ पर किसी के फ़ोन नंबर निकाल रही है और बार बार फ़ोन लगाने की कोशिश कर रही है। रमन उससे बात करता है कि इशिता, तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि दूर हो जाओ तुम मेरी नज़रों से, और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ये जस्ट कुछ जो हो रहा है ना रमन, ये तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हें पता है ना, पहले मैं इस घर में किस लिए आई थी? पहले रूही की वजह से मैं इस घर में आई हूँ। पहले रूही ही आती है मेरे रिश्तों में, फिर बाद में तुम आते हो। सब कुछ मेरे लिए रूही है और बाद में तुम हो। रूही के बिना मैं नहीं रह पाऊँगी इस घर में। मैंने रूही की वजह से ही शादी की थी तुमसे, नहीं मैं मेरी रूही को कहीं पर नहीं जाने दूँगी। और तुमने जो किया है बहुत गलत किया है रमन। तुमने सोच समझ कर पेपर पढ़े होते तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते मुझे, और मेरी रूही को इतनी हमेशा हमेशा के लिए खोना नहीं पड़ता। रमन उसे समझाने की कोशिश करता है, रूही इशिता मैंने वो पेपर पढ़े थे पर वो पेपर जो थे शगुन ने दिए थे वो पेपर नहीं थे। जब यहाँ पर इशिता कहती कि बस रमन अब बहुत हो चुका, तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो, यहाँ से चले जाओ। इशिता की अम्मा बहुत रोती और कहती है कि वो रूही के बिना नहीं रह पाएगी। मुझे पता है कि मेरी बेटी कितना प्यार करती है रूही से, और रूही भी इशिता के बिना नहीं रह पाएगी। इशिता की आका ये सुनती है और मिहिका को फ़ोन लगाती है और कहती है कि मिहिका, इशिता की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, रो रो के उसने अपना हाल बहुत बड़ा बुरा कर लिया है। सब कुछ बताती है मिहिका को इशिता की आका, और कहती है कि तुम्हें एक बात बतानी थी। जब पहली बार रूही की जो
शगुन ने जो रूही को साथ रखने के लिए कोर्ट में गई थी, तब यहाँ पर अशोक ने शगुन का साथ दिया था। और अब जब अशोक इशिता की तरफ हो जाए तो कहीं न कहीं हमें इशिता को रूही मिल सकती है। तुम क्यों नहीं अशोक को समझाती और जाकर बताओ उसे कि वो रूही के लिए इशिता का साथ दे। यहाँ पर इशिता रूही के पास सोती है और उसे सब कुछ याद आता है, रूही की पहले से वो बातें, कैसे रूही उसके साथ हंसती खेलती थी और कैसे वो उसके लिए एक ज़िंदगी बन गई है। रूही की बातें, रूही की वो हँसना, बोलना सब कुछ इशिता को याद आता है। और कैसे वो सोचती है कि कैसे एक पल में वो शगुन मेरी बेटी को मुझसे दूर कर रही है। तभी यहाँ पर शगुन आदि से कहती है कि आदि, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा, और तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगी। मिहिका यहाँ पर अशोक को समझाती है और कहती है कि अशोक, मेरे अक्का के लिए तुम्हें करना होगा। अशोक कहता है कि नहीं, और रमन में कितनी आकड़ है, और तुम्हारी बहन को तो मैं एक फूटी कौड़ी भी पसंद नहीं हूँ, और मैं क्यों उसका साथ दूँ और क्यों रूही के लिए उसकी तरफ लड़ूँ। मैं ये नहीं कर सकता, और तुम चाहो कितने भी मेरे सामने गिड़गिड़ा लो। यहाँ पर मिहिका कहती है कि तुम्हें कोई दया माया नहीं आती क्या। मिहिर मिहिर सॉरी अशोक, प्लीज़ मेरी मदद कर दो, मेरी अक्का बहुत रो रही है। तभी यहाँ पर अशोक मना कर देता है। मिहिका अपनी अक्का के पास आती है और कहती है कि उसने मेरी बात नहीं सुनी, और वो इशिता और रमन जीजू की अक्का की मदद नहीं करना चाहता है, उसने साफ मना कर दिया है। तभी उसकी अक्का उसे समझाती है कि कोई बात नहीं, तुमने ट्राई तो किया है, चलो हम इशिता से मिलकर आते हैं। यहाँ दोनों बहनें इशिता को मिलने आती है। बहुत रात हो चुकी होती है। तभी यहाँ पर रमन और घर वाले मिहिका की तरफ देखते हैं। तभी यहाँ पर जल्दी जल्दी इशिता कुछ बैग में सामान रख रही होती है अपनी पर्स में, और निकल रही होती है। जब तक उसकी नज़र पड़ती है मिहिका पे, और सोच कहती है कि क्यों आई हो यहाँ, यहाँ कोई फंक्शन है क्या, क्यों आई हो। और घर वालों से भी कहती है कि तुम अब तक जा क्यों रहे हो, जाकर सो जाओ ना, सब कुछ नॉर्मल है, और तुम इतना रो क्यों रहे हो, कोई रोएगा नहीं, सब कुछ नॉर्मल है, मेरी बेटी कहीं जाने वाली नहीं है, समझ गए आप। तभी यहाँ पर अ, रोमी जो है वो अपनी भाभी से पूछता है कि भाभी आप कहाँ जा रहे हो इतनी रात को। वो कहती है कि रोमी, मुझे कुछ काम है बाहर, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, किसी से मिलना है। मिहिका निशिता से बात करने की कोशिश करती है, पर इशिता उससे मुंह फेर लेती है और कहती है कि जाओ यहाँ से, बहुत रात हो चुकी है, तुम भी जाकर घर पर सो जाओ, और मेरी बेटी कहीं जाने वाली नहीं है, मेरे साथ ही रहने वाली है। ऐसे बर्ताव करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। इशिता की आका कहती है कि इसने अभी तक ऐसा पहले कभी नहीं किया, ये बहुत ही डिस्टर्ब हो चुकी है, और वे कहीं गलत कदम ना उठा ले। रिम्मी भी उसे समझाती है। रिम्मी की इशिता कहती है कि रिम्मी, तुम जाकर रूही का ध्यान रखो, मैं बस आधे घंटे में वापस आ जाऊंगी, मुझे कुछ काम है। और यहाँ से इशिता चली जाती है। रमन इशिता के खुद को ही रमन दोष देता है कि कैसे उसने सब कुछ एक झटके में शगुन ने दाव पलट दिया। अब शगुन के पास आती है इशिता, और इशिता रोते हुए कहती है कि जैसे तुम आदि से प्यार करती हो, वैसे ही मैं भी रूही से प्यार करती हूँ। जब पहली बार मेरे जीवन में रूही आई थी तो मैं बहुत खुश हुई थी, और मुझे माँ बनने का सौभाग्य रूही से ही मिला है, और मैं उसे अपनी बेटी बना चुकी हूँ, और उसके बिना रह पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। शगुन, तुम समझ क्यों नहीं रही हो, एक माँ को अपनी बेटी से मत दूर करो ना।